इजराइल के जवाबी हमले से लेबनान डरा। लेबनान ने गोलन हाइट्स हमले की जांच की मांग की। लेबनान की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग और हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पर हमले से किया है इनकार। और देखिए, अमेरिका ने इस बीच हूती पर बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने हूती का एक ड्रोन मार गिराया। विदेशी जहाजों को निशाना बना रहा था हूती और उसे सबक सिखाने की ये अमेरिका की कोशिश सामने आई। और इजराइल लेबनान जंग पर अमेरिका का बयान सामने आया। इजराइल को हिजबुल्लाह को जवाब देने का अधिकार, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। गोलन हाइट्स पर हमले के जवाब का अधिकार है। याद कीजिए कि जब हमास ने हमला किया था, बिल्कुल ऐसा ही स्टैंड अमेरिका ने कि अमेरिका ने कहा था कि इजराइल को अधिकार है इस बर्बर कार्रवाई के खिलाफ एक्शन लेने का। और फिर से देखिए, गोलन हाइट्स पर जो हमले हुए उसमें भी अमेरिका ने कहा कि इस हमले का जवाब देने का अधिकार इजराइल को है। तो अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल एक्शन ले सकता है, उसको यह अधिकार है। तो देखिए, इसे लेकर अमेरिका ने इजराइल को क्या कहा है ये अब आपको बता दें। क्या व्हाइट हाउस से इजराइल को ऑर्डर मिल चुका है कि अब वो हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेबनान पर बड़े हमले कर सकता है? व्हाइट हाउस का रुख क्या है, ये जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हिजबुल्लाह को रॉकेट हमलों का जवाब मिलना चाहिए, यानी फुटबॉल ग्राउंड पर जो मासूम बच्चों की जान ली गई है उसका बदला लेने का हक है इजराइल को। यह कहा है व्हाइट हाउस ने। इजराइल को उसका जवाब देने का अधिकार है। अब इसके मायने क्या हैं? अमेरिका ने लेबनान में हमले की मंजूरी एक तरह से दे दिए और नतीजा हमारे सामने है। इजराइल को हिजबुल्लाह पर अटैक की मंजूरी के बाद ही कहा जा सकता है, रवि, इतने बड़े हमले लेबनान में हो रहे हैं। बिल्कुल, जंग में इजराइल के साथ आ सकता है अमेरिका, और ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी अमेरिका साथ अगर खड़ा रहता है इस युद्ध में तो। और इजराइल को जंग के लिए हथियार भी देगा अमेरिका, चूंकि ग्रीन सिग्नल अमेरिका की तरफ से मिल रहा है। अमेरिका विजिट किया नेतन्याहू ने, उनका जो स्पीच था, उनका जो भाषण था, वो भी अपने आप में ये बताने के लिए काफी था कि आखिर किस तरह का सपोर्ट अमेरिका इजराइल को दे रहा है। चलेंगे सुमित के पास। सुमित, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका इजराइल के साथ रहेगा, चाहे लीडरशिप अमेरिका की कुछ भी हो। लेकिन इस जंग का रुख किस तरीके से बदल जाएगा अगर अमेरिका पूरी तरह से साथ खड़ा रहा? हमने रूस यूक्रेन में देखा, अमेरिका का समर्थन जितना यूक्रेन को मिला, रूस के लिए जल्दी इस युद्ध को खत्म करना उतना ही नामुमकिन होता चला गया। क्या यहां पर भी कुछ ऐसा ही बड़ा हो सकता है अमेरिका के समर्थन के साथ इजराइल के द्वारा? देखिए, अमेरिका का आना या फिर लगातार इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान के अंदर घुसना, ये दोनों ही इंडिकेट करेंगे लॉन्ग वॉर सिनेरियो को लेकर, यानी लंबी जंग चलेगी। और ये लंबी जंग इतनी ज्यादा बड़ी बनेगी, इसमें कई बड़े प्लेयर इसमें आके कूद सकते हैं। खासतौर पर आपने टर्की का सुना, टर्की से किस तरीके से रिस्पॉन्स आया। और टर्की ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि टर्की लगातार इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में एक बड़ा खलीफा बनना चाहता है, एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। उसके पास आप कहते हैं ड्रोन और सर्विलेंस पावर बहुत अच्छी है। और ये हमने देखा कि आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हो या फिर रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, टर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल हर जगह देखा हमने। तो ये निश्चित तौर पर टर्की भी चाहता है। और अभी अगर अमेरिका इजराइल के साथ आ जाता है तो निश्चित तौर पर फिर ईरान भी सामने खड़ा आ जाएगा। और अगर ईरान खड़ा होता है तो फिर कई और देश जो होंगे वो खास तौर पर इजराइल के लिए सामने खड़े हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर हर बदलते प्लेयर के साथ एक कदम आगे ये जंग बढ़ती जाएगी और ऐसा लगेगा कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ही ये जंग भड़क जाएगी। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका भी ये नहीं चाहता, क्योंकि उसके ऊपर लगातार चाइना और ताइवान को लेकर भी प्रेशर है। वो ये जान रहा है कि अगर वो मिडिल ईस्ट के इलाकों में फंस गया तो फिर निश्चित तौर पर इस पूरे सिनेरियो के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज प्लेयर होगा, वो होगा चीन। और चीन ये बात समझता है कि अगर अमेरिका फंसा तो फिर लंबा फंसेगा। तो निश्चित तौर पर अमेरिका भी बहुत कैलकुलेशंस के साथ ये देख रहा है कि आखिरकार इसको ठंडा कर दिया जाए, इसको निश्चित तौर पर एक कैलकुलेटेड एयर स्ट्राइक के दौरान ही खत्म कर दिया जाए और इसमें एक मैसेज पहुंचाया जा सके हिजबुल्लाह को कि देखिए, अगर आप बड़े अटैक्स के लिए आप अगर इजराइल के बड़े उसमें करेंगे तो फिर आपके ऊपर भी बड़े अटैक होंगे। तो यहां तक एक कैलकुलेटेड वे के अंदर ये बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए जा सकते हैं इजराइल के लिए। लेकिन ये तय है कि इजराइल माफ कीजिएगा, अमेरिका भी ये नहीं चाहता है कि ये बड़ी जंग हो या फुल फ्लेज वॉर के अंदर ही बदल जाए।
बिल्कुल बिल्कुल सुमित, आप बने रहे हमारे साथ। और पिछले दिनों हमने देखा था चीन का क्या रुख सामने आया था, किस तरह से फिलिस्तीन से ताल्लुक रखने वाले तमाम संगठनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने में सफल रहा था चीन, जिनपिंग का मुल्क। ऐसे में चीन का रोल भी देखने वाला होगा।